तसर विकास में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना एक मील का पत्थर। भारत में कृषि गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुमान है कि लगभग 80% कृषि कार्य महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन हाल तक उन्हें कृषि क्षेत्र की सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में काफी हद तक अनदेखा किया जाता रहा। इसके अलावा तसर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी वर्जित थी। उन्हें अड्डाबाड़ी में प्रवेश करने या रेशम के कीड़ों को छूने तक की अनुमति नहीं थी। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना संक्षेप में MKSP ने इस परिदृश्य में काफी हद तक बदलाव लाकर पहली बार पूरी तरह से महिलाओं की भागीदारी व उनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया। यह केंद्रीय रेशम बोर्ड के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमें देश भर में तसर विकास हेतु महिला सशक्तिकरण परियोजना को कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा गया और मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि सभी के अथक परिश्रम से यह परियोजना बेहद ही सफल रही। देश के दूर दराज के गांवों में उन महिलाओं को जिनका तसर के अड्डेबारी तक में प्रवेश वर्जित था, एकत्रित करना, प्रेरित करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और उनको तसर रेशम उत्पादन के हर गतिविधियों में शामिल करना आसान नहीं था। और अब तो ऐसा हो गया है कि महिलाएं ही तसर क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। इस परियोजना के अधीन सभी प्रमुख तसर उत्पादक राज्यों में इसके वैल्यू चेन को सशक्त करने के दिशा में अनेकों कार्य किए गए। हमने पाया है कि तसर उत्पादक राज्यों में तकनीकी एवं विपणन संबंधी विस्तार सेवा देने में कई प्रोड्यूसर कंपनियां पूर्व से ही कार्य कर रही हैं। इन्हीं संस्थानों की सहायता लेते हुए ग्रामीण आदिवासी महिलाओं की माइक्रो इंटरप्राइज मॉडल भी स्थापित कराए गए हैं। ये मॉडल आज भी सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से दूसरे मंत्रालयों के विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेंस भी संभव हो सका है। इसे देखते हुए अनेक कॉरपोरेट्स भी तसर आधारित आजीविका सृजन में रुचि दिखा रहे हैं। इस परियोजना की सफलता का श्रेय सबसे पहले लाभार्थी महिलाओं को, उनके परिवारों को, देश भर में हमारे भागीदारों व सहभागियों और केंद्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिकों व कर्मचारियों को जाता है, जिन्होंने अपनी कर्मठता और दूरदर्शिता से यह संभव कर दिखाया है। MKSP को कृषि से जुड़ी गरीब महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपलब्ध अवसरों का विस्तार करने के लिए लाया गया था। मैं निदेशक डॉक्टर के सत्यनारायण, सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची एवं बेसिक तसर सिल्कवर्म सीड ऑर्गेनाइजेशन बिलासपुर। मैं केंद्रीय रेशम बोर्ड से अगले 20 साल से ये जो तसर का प्रमोशन का काम देख रेख कर रहा हूँ और ख़ास करके ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का जो मैं कोऑर्डिनेटर रहा, ताकि ये 7 स्टेट में जो तसर प्रमोशन का मुख्य ध्येय से हम काम कर रहे हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना में जो एक चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी था कि ये एक्टिविटी जो है ये जनरली मेल डोमिनेंट एक्टिविटी हुआ करता था, जिसमें महिलाओं का भागीदारी लगभग ना के बराबर था और वहाँ से 100% महिलाओं का भागीदारी ये एक बहुत ही नया चीज़ था। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का ओर ले जाने के लिए और इतना जो तसर जैसा कार्यक्रम, तसर जैसा एक्टिविटी जिसमें महिलाओं को भागीदारी नहीं थी, उसको भी जो MKSP प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया था, रखा गया था, ये मुझे लगता है कि भारत सरकार का एक बहुत ही एक बोल्ड प्रयास था और जिसके चलते आज कई सारा राज्यों में हम लोग देख रहे हैं जो महिला लोग आगे आई है और तसर सेरिकल्चर में इन लोग एक बहुत ही सराहनीय योगदान दिए हैं। तसर रेशम उत्पादन में स्थायी आजीविका के सृजन और इसमें महिलाओं की मजबूत भागीदारी की अत्यधिक संभावनाएं हैं। साथ ही तसर रेशम की मांग भी लगातार बढ़ रही है। इनके कारण तसर रेशम उत्पादन को MKSP के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त पाया गया। हम लोग जितना भी इसमें एक बहुत बड़ा प्रक्रियाकरण चलता है, पौधारोपण से लेकर बीज उत्पादन तक, सारे क्षेत्र में कुछ ना कुछ जगह से रोजगार का साधन इसमें नियुक्त है। और ये रोजगार का साधन खाली दीदी लोगों को नहीं,
पूरा गांव को, पूरा समाज को ही जाता है। बिहार और झारखंड में 2003 से 2012 तक विशेष स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के श्रेष्ठ प्रदर्शन और सफलता से उत्साहित होकर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बार फिर केंद्रीय रेशम बोर्ड को 2013-14 से MKSP के अधीन तसर विकास के लिए झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तत्कालीन एकीकृत आंध्र प्रदेश में परियोजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा। इस परियोजना का लक्ष्य जनजातीय उपयोजना और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अधीन महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से तसर क्षेत्र को मजबूत करना था। MKSP का उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने, बीज क्षेत्र को मजबूत करने, वैकल्पिक विपणन तंत्र तैयार करने और उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देते हुए गरीब आदिवासी परिवारों को आर्थिक लाभ पहुंचाकर उन्हें सक्षम बनाना था। प्रदान, बैफ, जीविका, सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी एंड कोवेल और बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन केंद्रीय सरकार के विभिन्न संगठन, समुदाय आधारित संगठन, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार, मी डॉक्टर धनंजय जाधव, वायप तसर MKSP प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। तसरसाठीचं पोटेन्शियल आहे ते पाहून आपण इथं तसरचा कार्यक्रम सुरू केला होता। साधारणतः सुरुवातीला 2003 पासून आपण इथं वाढी प्रोग्राम करतो आणि वाढीनंतर ह्याच्यामध्ये शेतीशी आधारित वेगवेगळे जे प्रोग्राम आहेत ते पण आपण इथं चालू केलेले आहेत। तर त्याच्यामध्ये तसरचं पोटेन्शियल पाहून आपण NIP 3मधून इथं काम सुरू केलं। साधारणतः 2007 पासून इथं काम चालू केलेलं आहे NIPचं। तर त्याच्यामध्ये आपण थोड्या प्रमाणामध्ये तसरचं काम चालू केलं आणि पुन्हा नंतर 2013 पासून इथं MKSP तसर प्रोजेक्ट अंतर्गत काम आपण करू लागलो। तर साधारणतः सुरुवातीला इथं तसरचं जर आपण प्रोग्राम पाहिला तर सुरुवातीला पारंपरिक पद्धतीनं तसर करणारे लोक साधारणतः नॉर्थ गडचिरोलीमध्ये भरपूर होते, पण नॉर्थ गडचिरोलीसारखाच जर साऊथ गडचिरोलीचा आपण विचार केला तर तिथं पोटेन्शियल भरपूर आहे, पण लोक अजिबात करत नव्हते। तर त्याच्यामुळं आपण साऊथ गडचिरोली, नॉर्थ गडचिरोली आणि चंद्रपूरचा काही भाग असं म्हणून आपण MKSPमध्ये साधारणतः 5,500 पार्टिसिपंट 5,700 पार्टिसिपंटचं टार्गेट ठेवून MKSP प्रोग्राममधून आपण इथून काम केलं। तर सुरुवातीला आपण सगळे जे काम करणारे इथं लोक होते तर पारंपरिक पद्धतीमध्ये काम करणारे धीवर लोक होते आणि जे आता नवीन भागामध्ये काम करणारे होते लोक आहेत तर ते SC आणि ST साधारणतः गोंड समाज आहेत, माडिया गोंड समाजाची लोक आहेत। तर त्या लोकांबरोबर आपण काम केलं। सुरुवातीला त्यांना ह्या प्रकल्पाची एकूण सिस्टीमच अशी होती की मॅक्झिमम त्यांना ट्रेनिंग आणि ट्रेनिंगमधून त्यांना फील्डमध्ये जाऊन ऑन फील्ड ट्रेनिंग जास्तीत जास्त आपण त्यांना प्रोव्हाइड केलं। त्याच्यामुळे त्या लोकांना लवकरात लवकर तसर रेशीम कसं करायचं हे शिकून ते चांगल्या प्रकारे आता करत आहेत। आणि हा प्रकल्प मुख्य म्हणजे MKSP म्हणजे महिला सशक्तीकरण परियोजना असल्यामुळं ह्याच्यामध्ये महिला लोकांना आपण चांगल्या प्रकारे आपण प्रशिक्षण देतो। तो इस क्रम में हम लोग जिस प्रकार का मल्टीपल स्टेक होल्डर का योगदान आज तसर सेरिकल्चर सेक्टर में देख रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उत्साह देती है। और आज हम लोग जो प्लेटफॉर्म में है, इस प्लेटफॉर्म में हम लोग देख रहे हैं जे यहाँ पर सेंट्रल सिल बोर्ड आया है, केंद्रीय रेशम बोर्ड आया है, राज्य सरकार का जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट्स है ये आए हैं, नाबार्ड बहुत ही अच्छा से इसमें इन्वेस्ट किए हैं, हम कॉरपोरेट का भी योगदान देख रहे हैं। और इसके साथ साथ कई सारा मैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को भी देख रहा हूँ जिन लोग बहुत ही अच्छा से इसमें जोग दे रहे हैं ये कार्यक्रम में। इसके साथ आज हम लोग देख रहे हैं जो गांव में जो महिला समूह हैं और उनका जो कोऑपरेटिव है, दे आर एक्चुअली नाउ प्रोवाइडिंग द लीडरशिप एट द ग्रास रूट। किसी परियोजना का सफल कार्यान्वयन काफी हद तक शुरुआती आधारभूत कार्यों पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से इसके लिए जमीनी हकीकत पर चर्चा और सोच समझ की आवश्यकता थी। MKSP कोर टीम ने एक मजबूत तंत्र तैयार किया जिससे इसकी समग्र सफलता और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हुई। परियोजना से जुड़े थिंक टैंक ने विभिन्न घटकों पर विचार विमर्श के पश्चात
कार्यान्वयन प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की। इसके अलावा परियोजना संगठकों और मूल्य श्रृंखला में उनके महत्व को संबद्ध हितधारकों के परामर्श से निर्धारित किया गया था। MKSP राज्यों की भौगोलिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक विविधताओं के कारण परियोजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कोर टीम को लगातार प्रयास व पहल करना पड़ा। इन सामयिक पहलों में स्व सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों के लिए उन्मुख करना, जिला या प्रखंड स्तर पर उनके गठन को बढ़ावा देना, समुदाय आधारित सेवा प्रदाताओं का एक संवर्ग तैयार करना आदि शामिल थे। और इसके अलावे जो हम जो वैल्यू एडिशन करने के लिए जो डिज़ाइन डेवलपमेंट भी हम इसमें अपनाया है, और जो फील्ड का जो भी फीडबैक जो रहा उसके जो मन में रखते हुए हमें जो नया प्रोजेक्ट्स का भी हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कर रहा है। और आगे आने वाले दिनों में जो बेसिक सीड के ऊपर जो सरकार के ऊपर पूरा डिपेंडेंसी रहा, अभी ये समूह के उनका जो सपोर्ट लेके पूरा जो सरकार का तहत जो काम हो रहा था, आगे वाले आने दिनों में ये प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस जैसा सोसाइटीज़ हो या ट्रस्ट के माध्यम से हमें बेसिक सीड प्रोडक्शन पूरा करवाने का आशा है। MKSP जैसी बहुराज्य परियोजना के लिए यह आवश्यक था कि सभी भागीदार अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाएं और अपने प्रयासों से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से आपस में समन्वय करें। सभी कार्यान्वयन और नोडल एजेंसियां अपनी नियत भूमिकाओं से निकलकर आगे आईं और इससे परियोजना की उपलब्धियों को सुनिश्चित किया जा सका। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समन्वय किया, परियोजना की निगरानी की, तकनीकी सहायता प्रदान की तथा तकनीकी प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया, जिससे विकास को पूरी गति मिली और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना संभव हुआ। राज्यों के रेशम उत्पादन विभागों ने परियोजना कार्यान्वयन, अतिरिक्त जरूरतों और उन्नयन आदि द्वारा सफलता में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने बिहार में परियोजना के कार्यान्वयन और उन्नयन की सुविधा प्रदान की। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका केंद्रीय रेशम बोर्ड के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत लाभार्थियों तक पहुंचने, उन्हें एक समूह के रूप में सक्षम बनाने और परियोजना के घटकों, ऑन ग्राउंड स्टाफिंग, नियमित आउटरीच आदि सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण रही। साथ ही वन, कृषि आदि विभागों ने मुख्य भागीदारों के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परियोजना हितधारकों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए। प्रभाव क्षेत्र से लेकर घटक लक्ष्यों तक के प्रत्येक मापदंड ने यह सिद्ध कर दिया कि MKSP वास्तव में एक बहुत ही सफल परियोजना रही। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को वो जानकारी मिला, गांव-गांव में आपका बीजागार बने, लोग वहाँ पे अपना बीजागार बीज बनाना शुरू किए, लोगों को ट्रेनिंग मिला। उस ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों ने माइक्रोस्कोप के मदद से जांच करना सीखा और धीरे धीरे करके आज के दिन में लगभग यहाँ पे 3.5 से 4 लाख DFL हर साल बन रहे हैं और वो गांव के लोग उसको अपने ही गांव में अपने बीजागार से लेकर के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के दिन में लगभग प्रति परिवार 18 से 20 हज़ार रुपया मोटा मोटी लोग कमा रहे हैं। बहुत सारे परिवार हैं जो 50,000, 1 लाख भी कमा रहे हैं और ये एक्टिविटी दोबारा से इस पूरे इलाके में पुनर्जीवित हो पाई। भौगोलिक विस्तार। इस परियोजना ने 7 राज्यों के 23 चुनिंदा जिलों के किसी तरह गुजारा कर रहे परिवारों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति समुदायों और महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका का सृजन किया। लाभार्थी कवरेज। परियोजना के अधीन 21 जिलों में 31,914 महिला किसानों को शामिल किया गया था। इनमें से 18,354 तसर लाभार्थी थे और 13,560 अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और अन्य गतिविधियों से लाभान्वित हुए। तसर ब्लॉक वृक्षारोपण।
परियोजना के अधीन नर्सरी लगाने, वृक्षारोपण और रखरखाव संबंधित गतिविधियों में सहायता दी गई। अर्जुन वृक्षारोपण के साथ साथ अंतर फसल के लिए पूरा सहयोग दिया गया, जिससे न केवल उन्हें आय की प्राप्ति हुई बल्कि 3 साल बाद तसर बीज पालन से नियमित नकदी आय मिलने लगी। और फिर वृक्षारोपण का उपयोग न्यूक्लियस और बुनियादी बीज पालन के लिए भी किया गया। ब्लॉक वृक्षारोपण के संबंध में छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। न्यूक्लियस और बुनियादी बीज पालक, प्रगतिशील तसर पालक जिनके पास सीमांत वन क्षेत्र या प्रखंड वृक्षारोपण में खाद्य पौधे हों, उन्हें न्यूक्लियस बीज पालक के रूप में चुना गया था। पहले वर्ष में उन्हें उपकरण और रोगाणुनाशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। दूसरे वर्ष से उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बुनियादी बीज पालन जंगल में चयनित वृक्षों पर किया गया। उत्पादित कोसे निजी बीजागारों द्वारा पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीद लिए गए। बुनियादी बीज डीएफएल्स की आपूर्ति, निजी उत्पादकों को बुनियादी बीज की बिक्री और धागा काटने वालों को छठे कोसों की आपूर्ति हेतु बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज लाभकारी सिद्ध हुए। न्यूक्लियस और बुनियादी बीज पालक दोनों ने बेहतर प्रदर्शन किया और देश में तसर रेशम उत्पादन को बढ़ाने में पूरा योगदान दिया। वाणिज्यिक कीट पालक, परियोजना के अधीन कीट पालन उपकरण की आपूर्ति, पालन में सहायता, फसल और पालनकर्ता को बीमा आदि की मदद की गई। पश्चिम बंगाल ने कीट पालकों की संख्या, वाणिज्यिक बीज की आपूर्ति और धागाकरण कोसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान हासिल किया। उसके बाद झारखंड का स्थान रहा, जबकि ओडिशा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। निजी बीजागार संचालक, ग्रामीण समुदाय द्वारा दान की गई भूमि में बीज उत्पादन केंद्र का निर्माण किया गया, जिसमें माइक्रोस्कोप और अन्य बुनियादी ढांचे, सहायक उपकरण और सामग्रियां उपलब्ध कराई गईं। बीज कोसों की प्रोसेसिंग और वाणिज्यिक डीएफएल्स के उत्पादन में उपलब्धि प्रशंसनीय रही। बुनियादी बीज उत्पादन केंद्र बीएसपीयू, परियोजना के अंतर्गत 12 बीएसपीयू स्थापित किए गए। कुछ राज्यों में वाणिज्यिक या न्यूक्लियस बीज उत्पादन के लिए इनका उपयोग किया गया। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण से माइक्रोस्कोपिस्ट और कुशल श्रमिकों को तैयार कर बहुत अधिक काम होने पर भी बीएसपीयू सुचारू रूप से संचालित किए गए। कीट पालक और धागाकार संगठन, परियोजना लाभार्थियों को कीट पालक समूहों या स्व सहायता समूहों के अंतर्गत लाकर तसर विकास समिति या इसी तरह के औपचारिक या अनौपचारिक निकाय के गठन से उनके बीच समन्वय प्रभावी हो सका। इससे उन्हें समर्थन सेवाएं मिली। साथ ही लाभकारी कीमतों पर कोसों की समय पर और आसान खरीद सुनिश्चित हुई। बाजार समर्थन, केंद्रीय रेशम बोर्ड और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों ने चयनित स्थानों पर सामूहिक विपणन के माध्यम से बाजार सहायता प्रदान की। कोसा बैंकों से थोड़े थोड़े कोसे लेकर धागा उत्पादक पूरे वर्ष के दौरान खाली समय में धागा तैयार कर पाए और इससे उनकी आय में वृद्धि हुई। दूसरी ओर धागा बैंकों ने प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर धागे की बिक्री की। क्षमता निर्माण, 614 तसर विकास समितियों का गठन किया गया, जिनमें से 11 को प्रखंड स्तर पर संघबद्ध किया गया। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने CTR&TI रांची में परियोजना प्रतिभागियों के लिए प्रौद्योगिकी अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए। तो हम लोग प्रत्येक तसर विकास समिति से कुछ महिलाओं को चुन करके उन लोगों को ग्रेनेज का प्रशिक्षण दिए हैं और उनको माइक्रोस्कोप के माध्यम से विभिन्न बीमारियों को जांच करने के लिए सिखाए हैं। आज का दिन में उनके द्वारा जो DFL उत्पादन हो रहा है उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल रहा है। उसका गुणवत्ता अच्छा होने के चलते लोगों का उत्पादन भी बढ़ा है और बाहर का जिला में यहाँ तक कि बाहर का राज्यों से भी उनके DFL के प्रति ज़्यादा डिमांड आ रहा है। इसमें उत्पादक संगठनों और नए स्व सहायता समूहों का गठन व पोषण भी शामिल था। इन उत्कृष्ट परिणामों के अलावा MKSP ने व्यापक सामाजिक परिवर्तन भी लाए। गांवों में महिलाओं के लिए अपने घरों से बाहर निकलना और जीवन यापन के लिए काम करना अब वर्जित नहीं है।
यह देखकर बेहद आनंद का अनुभव होता है कि कैसे ग्रामीण महिलाएं माइक्रोस्कोप और लैपटॉप पर कुशलता से काम कर रही हैं, प्रशिक्षण दे रही हैं, बड़े संगठनों और राष्ट्रीय मंचों पर अपने अनुभवों को साझा कर रही हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना की अपार सफलता का अंदाजा दिल छू लेने वाली इन उपलब्धियों से ही लगाया जा सकता है। मेरा नाम दिव्यांशु झा है। मैं डायरेक्टर सेरिकल्चर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हूँ। झारखंड तसर उत्पादन के क्षेत्र में एक लीडिंग स्टेट है। हमारे जो मेहनती कृषक भाई बहन हैं, उसके अलावा जो हमारे कई स्टेक होल्डर्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हमारे कई एनजीओ पार्टनर्स हैं, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है और कई भारत और राज्य सरकार की योजनाओं के कई सालों के परफॉर्मेंस के बाद झारखंड तसर प्रोडक्शन में इतना आगे आया है। आने वाले सालों में भी हमारी उम्मीद है कि हम अपने तसर प्रोडक्शन को अधिक से अधिक करेंगे और साथ ही साथ कोकून उत्पादन के अलावा पोस्ट प्रोडक्शन के कार्यों को भी बढ़ावा दें, जिससे कि हमारे कृषक, हमारे वीवर्स, स्पिनर्स और इस वैल्यू चेन में इन्वॉल्व होने वाले सभी लोगों को एक अच्छी आमदनी मिले, एक अच्छा लाइवलीहुड का स्रोत जो है वो यहाँ पर बन पाए। इसके लिए हम भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे। जब आप एक महिला को सशक्त बनाते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को सशक्त बनाते हैं। MKSP ने भारत भर में बड़ी संख्या में महिलाओं को एक स्थायी आजीविका का अधिकार दिया और उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भरपूर सुधार लाया। इसलिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि MKSP ने भारतीय महिलाओं की पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। मेरे देश की प्रतिभा पर गर्व है। मुझे देश के युवाओं में, देश की मातृशक्ति में, हमारी महिलाओं में अप्रतिम सामर्थ्य जो है उस पर मेरा भरोसा है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ने आत्मनिर्भरता की यात्रा को हरी झंडी दिखाकर माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की पहल की है।